एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें अनेक प्रकार के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि तरह के फल पककर तैयार हो चुके हैं। अनिश्चित की स्थिति में किसान सोचने लगा कि इन सारे पके फलों में से आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करना चाहिए। उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पक कर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो देखा महाराज किसी दूसरे ख्याल में खोए हुए थे और कुछ नाराज भी लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले फलों की टोकरी अर्थात अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता और एक खाता और एक खींच कर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे पर या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे आभास हुआ कि क्यों न आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं आज नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था महाराज, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता महाराज, सोचिए। इसलिए मैं कह रहा था ईश्वर बड़ा ही दयालु है महाराज। तात्पर्य, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को बहुत ही छोटा करके हमें उससे उभार देता है। लेकिन हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था, मेरे इससे क्या संबंध है। जैसे जैसे अनेक सवालों को पूछकर हम ईश्वर का अनादर करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कभी अपने समय से ना घबराइए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो होगा वो आपके लिए सही साबित होगा। ईश्वर बड़ा ही दयालु है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। तो कभी न घबराइए।